हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। एक हमारे पास कमेंट बॉक्स में प्रश्न आया था और कमेंट में लिखा हुआ था कि सर हमारा जो होम ट्यूशन का पेमेंट है वो गार्जियन ने काट लिया है और उसके पीछे का कुछ उन्होंने कारण भी लिखा था। उन्होंने कारण लिखा था कि भाई गार्जियन का ये कहना था कि हमारे बच्चे ने आपसे क्या है 6 दिन इस महीने में नहीं पढ़ा है और हम इस 6 दिन का पेमेंट क्या काट लेंगे और इसका कोई पेमेंट आपको नहीं देंगे, बचे हुए दिनों का आपको पेमेंट देंगे। तो गाइस यहाँ पर जो टीचर तो उनका कहना ये था कि भाई हमारा जो पेमेंट है वो पूरा मिलना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि कोई एक टीचर है जो होम ट्यूशन पढ़ाता है और उसका पेमेंट इस तरीके से कट रहा है तो गाइस उसको क्या करना चाहिए कि उसका जो पेमेंट है वो उसको पूरा मिले, जो उसकी होम ट्यूशन की फीस है उसको पूरी मिले। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है होम ट्यूशन फीस की। तो देखिए एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप होम ट्यूशन किसी के भी यहाँ पढ़ाने के लिए जाएं तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस गार्जियन के यहाँ पढ़ाने के लिए गए हुए हैं तो उसको सबसे पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन बता दीजिए। मतलब जिस गार्जियन के यहाँ पढ़ाने के लिए गए उनको सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन बता दीजिए। अब टर्म्स एंड कंडीशन देखिए क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको ये बताना है कि भाई संडे का क्या है ऑफ रहेगा, संडे की छुट्टी रहेगी हर बार, उसका कोई भी पेमेंट नहीं कट होगा, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि जो भी फेस्टिवल्स पड़ेंगे इंडियन फेस्टिवल्स उनको भी छुट्टी रहेगी, उनका कोई भी पेमेंट कट नहीं किया जाएगा। अब तीसरी बात आपको ये बतानी है कि भाई जब हम क्या है कोई भी छुट्टी आपकी तरफ से ली जाएगी, कोई भी छुट्टी जब आपके साइड से ली जाएगी तो उसका आप कोई भी पेमेंट कट नहीं करोगे। ये चीज़ें आप पेरेंट्स को शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर कर दें। और गाइस यदि आप क्लियर नहीं करोगे तो फिर पेरेंट्स आगे चल के आपका पेमेंट क्या काटेगा और आपको भी दिक्कत करेगा और खुद भी दिक्कत में आएगा, क्योंकि आप उनसे बहस करोगे तो उनको दिक्कत होगी और वो आपसे बहस करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या है जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको प्रॉपर वे में बता दीजिए। ये मत सोचिए शुरुआत में अरे ट्यूशन लगा कि ना लगा। अगर आप ये सोचोगे भाई ट्यूशन लगा कि नहीं लगा तो फिर आप अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। और गाइस इसके अलावा एक बात आप ये भी ज़रूर बोलिए कि अगर मेरी तरफ से कोई छुट्टी होगी, अगर मेरी तरफ से कोई छुट्टी होगी तो मैं उसका जो क्लास है वो आपको क्या है ज़रूर प्रोवाइड करूंगा आपके बच्चे को। मतलब आप ये ध्यान रखें अगर आप एक टीचर तो आप बिल्कुल क्लियर बोलिए कि भाई अगर मेरी कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से अगर छुट्टी होगी आपके बच्चे की तो मैं आपके बच्चों को जो प्रॉपर क्लास है वो नेक्स्ट वीक में क्या है ज़रूर कवर करूंगा। और गाइस जब आप ये चीज़ बोलोगे तो देखिए जो अच्छा पेरेंट्स होगा वो बिल्कुल आपके साथ एग्री करेगा। और गाइस बहुत ही क्या कहते हैं ख़राब टाइप का पेरेंट्स होगा तभी वो आपके साथ एग्री नहीं करेगा। अदरवाइज गाइस मोस्टली गार्जियन 99% गार्जियन क्या आपके साथ एग्री कर जाएंगे। और गाइस देखिए प्रॉब्लम कब होती है होम ट्यूशन फीस को लेके। देखिए प्रॉब्लम तब होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गार्जियन ने क्या किया 5 दिन की छुट्टी अपने बच्चे को करा दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या है 2-3 दिन की छुट्टी आपने कर ली। अब वो लगभग हो गए आपके 7 से 8 दिन। अब आपने शुरुआत में कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन गार्जियन को नहीं बताई थी। आपने कहा भाई ट्यूशन लग रहा है लगा लेते हैं, पढ़ाते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आपने ये सोच के किया। और गाइस जब आपने ये सोच के किया तो फिर देखिए गार्जियन पहली चीज़ तो 5 दिन का पेमेंट वो काटने के लिए बोलेगा और 2-3 दिन आप नहीं गए उसका पेमेंट काटने के लिए बोलेगा। मतलब ये गलतियाँ क्यों हुई? ये गलती सिर्फ इसलिए हुई बिकॉज आपने शुरुआत में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई थी। देखिए कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप किसी भी कोई भी काम कर रहे हो, गाइस यदि जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप आगे करने वाले वो सब चीज़ें क्या बता दें। और गाइस एक प्रॉब्लम और काफ़ी टीचर के साथ आ रही थी कि जैसे देखिए क्या हो रहा था, टीचर ने ये होता है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आज जा रहे हैं, हम बच्चों को आज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और हमारे पहुंचने का टाइम है 5 बजे का। अब उसी बीच बच्चे का 4:45 फ़ोन आता है कि सर आज हम नहीं पढ़ेंगे। अब टीचर का कहना है कि भाई बीच में सर हम तो फंस गए और अगर हम उस बच्चे को क्लास वो एक्स्ट्रा ना दें तब भी वो पेमेंट हमारा काट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप होम ट्यूशन पकड़ते हैं तो आप शुरुआत में उनको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। यदि आपको कहीं जाना है, यदि आपको कहीं जाना है, आप पेरेंट्स से कहेंगे कि यदि आपको या आपके बच्चे को नहीं पढ़ना है किसी दिन और कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप मुझे कम से कम
5 घंटे पहले बता दीजिए कि सर आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो आज की क्लास हमें नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दीजिएगा या नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर दीजिएगा, तो फिर हम क्लास दे देंगे। और गाइस यदि वो आपको ऐसा नहीं बताते हैं, यदि वो आपको जो 1-2 घंटे पहले बताते हैं, फिर उस जगह आप क्या है उनको क्लास ना दें, तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपको शुरुआत में अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता देनी है। और गाइस देखिए 2 तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशन बता सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि यदि आपको कल छुट्टी लेनी है तो आप 1 दिन पहले बता दें, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपको आज छुट्टी लेनी है तो आप कम से कम मुझे 6 घंटे पहले बता दें। मतलब ये आप क्राइटेरिया क्या अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। और गाइस सबसे जो बेटर तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपको आज छुट्टी लेनी है तो मुझे जो है 24 आवर पहले आप बता दें। मतलब अगर आज छुट्टी लेनी है तो कम से कम मुझे 1 दिन पहले ये सूचना दे दें कि सर आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हमें कोई इमरजेंसी काम है तो हम वो काम करेंगे, तब वो क्लास आप क्या है उस बच्चे को देंगे। अदरवाइज यदि वो बच्चा उसी सेम डे पे बताता है तो कोई क्लास नहीं मिलेगी। मतलब जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप जब शुरुआत में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और क्लियर जब कर देंगे तो फिर पेरेंट्स आपसे क्या दोबारा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज आपने जब ट्यूशन लगाया था उसी समय प्रॉपर वे में आपने क्या है पेरेंट्स को सही तरीके से सारी बातें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी थी। और गाइस जब शुरुआत में ट्यूशन लगता है, जब पेरेंट्स को अच्छा टीचर नहीं मिलता है, तो गाइस शुरुआत में पेरेंट्स एग्री कर जाता है, और जब पेरेंट्स एग्री कर जाता है तो आने वाले समय में यदि ऐसी सिचुएशन आती हैं तो गाइस क्या है फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो पेमेंट है, जो आपकी होम ट्यूशन की फीस है वो आपको पूरी मिलने वाली है। और गाइस यदि आपने शुरुआत में टर्म्स एंड कंडीशन सारी क्लियर नहीं की तो गाइस आपका जो पेमेंट है बिल्कुल कटने वाला है, ये आप सोच के चलिए। गाइस देखिए होता क्या है, सपोज करिए आप किसी दुकान पर गए, सपोज करिए आप किसी दुकान पे गए, अगर आप दुकान वाले से कहोगे कि भाई हमको जो है क्रीम चाहिए, अगर आपने कहा क्रीम चाहिए तो वो आपको कोई भी क्रीम निकाल के दे देगा। और यदि आपने किसी क्रीम का नाम बताया तो फिर वो क्या कहेगा, या तो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। तो मतलब सेम उसी तरीके से आपको मतलब चीज़ें जो करनी है वो ट्रांसपेरेंट रखनी है पेरेंट्स के बीच में और अपने बीच में। बिकॉज देखिए क्या है कि जैसे आपका जो पेमेंट है वो पेरेंट्स देने वाला है और आप पेमेंट कलेक्ट करने वाले हो। अब अगर पेरेंट्स ही आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर वो आपको पेमेंट कैसे देगा। और गाइस कई बार क्या है अक्सर विवाद की सिचुएशन आ जाती है जब आप पेरेंट्स को क्लियर नहीं करते हैं शुरुआत में, और बाद में अगर आपने छुट्टी कह ली या पेरेंट्स छुट्टी कह ली और उसका उनसे आप जब पूरा पेमेंट मांगते हो तो फिर वो क्या है काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो लड़ाई वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन ना आए इसलिए आपको शुरुआत से ही चीज़ों को बना के क्या चलना पड़ेगा। और यदि गाइस आप शुरुआत से चीज़ों को बना के चलेंगे तो फिर आपका ट्यूशन लंबे समय तक भी चलेगा, और आप अपनी अगर बात पे स्टिक रहोगे, मतलब आप प्रॉपर वे में वर्क करोगे, तो फिर पेरेंट्स भी कहेगा ये जो टीचर है, ये जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है ये काफ़ी अच्छा है, इन्होंने पहले से सब कुछ क्लियर कर दिया। और गाइस उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छा रिजल्ट दिया बच्चे का तो गाइस आप ये मान के चलिए आपका ट्यूशन कभी भी नहीं हटने वाला है। बिकॉज पेरेंट्स क्या चाहता है, पेरेंट्स चाहता है कि रिजल्ट अच्छा आए। देखिए किसी भी पेरेंट्स को फीस देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पेरेंट्स को फीस देने में तब दिक्कत होती है पहली चीज़ बच्चा छुट्टी कर रहा हो, या बच्चे क्लास मारी जा रही हो, या आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या बच्चे का रिजल्ट अच्छा ना आ रहा हो। इन्हीं कंडीशन में ट्यूशन हटता है, अदरवाइज आपका ट्यूशन कभी भी नहीं हटने वाला है। और गाइस यदि कोई आपको और प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम ट्यूशन के रिगार्डिंग एक हमारी प्लेलिस्ट है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में जो आप जाएंगे तो आपको होम ट्यूशन के संबंधित और वीडियोस मिलेंगे कि स्टूडेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, होम ट्यूशन का क्या फीस है, कैसे आपको पहली बार पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ाना है। गाइस ये सभी वीडियो आपको मिलेंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।